जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 11 है। 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। पहला आप देख चुके हैं, दूसरा है सूफी संत आंदोलन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। और 1 से लेकर के 10 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप बारी बारी से देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। ए में है सूफ ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि ऊनी सूफी ऊन कंबल या लबादा ओढ़े थे। और बी में है सफ़ा मतलब पवित्रता शुद्धता शब्द से हुई है, क्योंकि सूफियों के दिल आत्मा विचार कृत्य पवित्र और शुद्ध होते थे। और सी में है सूफ मंडली शब्द से हुए हैं, क्योंकि इन सूफियों का व्यवहार पैगंबर से जुड़ी ही मंडली के लोगों के समान थी। और डी में इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए सूफी ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि ऊनी सूफी ऊन कंबल या लबादा ओढ़ते थे। और दूसरा में है सूफियों के बारे में क्या असत्य है। ए में इन्होंने उमेला की चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। और बी में है उनका विश्वास था कि ईश्वर के प्राप्ति प्रेम संगति से की जा सकती है। और सी में है सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। और डी में इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ए में अमीर खुसरो का, बी में जैसी का, और सी में कबीर का, और डी में रहीम का। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस सूफी ने खुद को अनहलक मैं ईश्वर हूँ द्वैतम के अहम ब्रह्मणसी में ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिसका कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया है। ए में है इब्न अल्बी, और बी में है मंसूर अल हज्जर, और सी में है बाबा फरीद, और डी में मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंसूर अल हज्जाज। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है। ए में मोइनुद्दीन चिश्ती, और बी में है बाबा फरीद, और सी में सैयद मोहम्मद, और डी में शाह आलम बुखारी। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। ए में निजामुद्दीन औलिया, और बी में सलीम चिश्ती, और डी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और डी में है हमीउद्दीन नगौरी। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला संप्रदाय का मूलतः संबंधित है। ए में हिंदूवाद, बी में सिखवाद, और सी में इस्लाम, और डी में है द्वैत बौद्धवाद। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। ए में सूफी आंदोलन, बी में दीन ए इलाही, और बी में तौहीद ए इलाही, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूफी आंदोलन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है सूफी सिलसिला, और सूची 2 में संस्थापक भारत में। ए में है सुराही वर्दी, और बी में फिरदौसी, सी में कादरी, और डी में नक्शबंदी। इधर है शेख बहाउद्दीन कजरिया, और 2 में है बहुद्दीन शकरकंदी, और 3 में मोहम्मद गौस गिलानी, और 4 में है ख्वाजा बकी बिल्लाह। तो सुरावर्दी के हो जाता है शेख बहाउद्दीन कजरिया, और फिरदौसी के हो जाता है बद्रुद्दीन समरकंदी, और कदरी के हो जाता है मोहम्मद गौस गिलानी, और नक्शबंदी का हो जाता है ख्वाजा बर्फी विल्लाह। तो देखिए ए का ए, और बी का 2, और सी का 3, और डी का 4। तो 9 नंबर का कोड का सही आंसर होगा था ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली। ए में चिश्ती, बी में सुरदावर्दी, और सी में है फिरदौसी, और डी में है नक्शबंदी।
तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। 11 नंबर क्वेश्चन है, फिरदौसी सिलसिले का सर्वप्रथम सूफी थे। ए में बौद्रीन समरकंदी और बी में है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सी में शेख फरीद और डी में है शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम या याह्या मनेरी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी। 12 नंबर क्वेश्चन है, दादरा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। ए में चिश्ती, बी में है नक्शबंदी और सी में फिरदौसी और डी में कादिरी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कादिरी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न को सुमेलित करें। एक सूची एक में है पीर शेख मुर्शिद और बी में है मुर्शिद और सी में खलीफा और डी में है खानकाह। सूची 2 में शिष्य, एक में गुरु या मार्गदर्शन और 3 में है सूफी संतों का निवास स्थान, 4 में सूफी मत का अनुपालक। तो देखिए यहाँ 13 नंबर का इसका हो जा रहा है इधर पीर शेख और मुर्शिद का हो जाएगा यहाँ पर 2 में है गुरु या मार्गदर्शक और मुर्शिद का हो जाएगा शिष्य, मुरीद का हो जाएगा शिष्य और खलीफा का हो जाएगा यहाँ पर सूफी मत का अनुपालन और खानकाह का हो जाएगा सूफी संतों का निवास स्थान। तो देखिए एक का ए और बी का हो जाता है, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो 13 नंबर का सही कोट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था। ए में है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बी में शेख हमूद्दीन नागौरी और बी में है सी में है बाबा फरीद और डी में है शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चराग ए दहलची दिल्ली का दीपक कहा जाता है। ए में निजामुद्दीन औलिया, बी में शेख नसरुद्दीन और बी में है मोहम्मद गेसुराज बंदरवाज और डी में है सलीम चिश्ती। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शेख नासिरुद्दीन। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया के भेंट करने से इनकार कर दिया था। ए में जलालुद्दीन फिरोज खलजी और बी में है अलाउद्दीन खलजी और सी में है गयासुद्दीन तुगलक और डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन फिरोज खलजी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिले का संप्रदाय में कौन सा संगीत के विरुद्ध था। ए में चिश्ती, बी में है सुरावर्दी और सी में है कादिरी, डी में है नक्शबंदी। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदी। 18 नंबर क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के उपाधि का फारसी में अनुवाद किया था। ए में अल फिसदी और बी में है किताब उल बद्धा और सी में है मज उल बहरीन और डी में है शीर्ष ए अकबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शीर्ष ए अकबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे। एक में रहीम, बी में है निजामुद्दीन औलिया और सी में मोहुद्दीन चिश्ती और डी में है रस खान। तो ए में बुलाया जाता है 1 और 3 और बी में बुलाया जाता है 1 2 3 और सी है 2 3 और डी है 2 4। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूफिया कलाम जो एक प्रकार के भक्ति संगीत है विशेषता है। ए में है गुजरात की, बी में है कश्मीर की और सी में राजस्थान की और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर की। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। ए में महाराणा प्रताप, बी में राणा सांगा और सी में राणा कुंभा और डी में पृथ्वीराज चौहान। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। ए में दिल्ली में, बी में है अजमेर में, सी में है फतेहपुर सीकरी में और डी में है लाहौर में। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वदहल उल सुरूद भारत के द्वैतवाद जैसा है सिद्धांत का समर्थक सूफी संत जिसे मजहुद्दीन धर्म सुधारक भी कहा जाता है, जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया है कि वे पाखंडी है
और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? इनमें शेख अहमद फ़र्रुख़ुद्दीन सरहिंदी, और बी में दारा शिकोह, और सी में ख्वाजा बरकी बिल्लाह, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? ए में निजामुद्दीन औलिया, और बी में शेख नासरुद्दीन विचार चिराग ए दहलवी, और सी में सलीम चिश्ती, और डी में शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ए में है शेख नसरुद्दीन, और बी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन, और सी में है सलीम चिश्ती, और डी में है निजामुद्दीन औलिया। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। चलिए आगे 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारीकी सन्यासी का सुल्तान की उपाधि मिली? ए में ख्वाजा कुतुबुद्दीन, और बी में है शेख महाउद्दीन नागौरी, और सी में है सलीम चिश्ती, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख हमाउद्दीन नागौरी। 27 नंबर क्वेश्चन है, शेख फ़र्रुख़ुद्दीन मसूदगंज ए शकर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? ए में अजमेर, बी में दिल्ली, सी में सरकरी, और डी में है हांसी का आयोधन। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हांसी का आयोधन। 28 नंबर क्वेश्चन है, काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? ए में अमीर खुसरो, बी में है मिर्ज़ा गालिब, और सी में है बहादुर शाह जफर, और डी में है फैज। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? ए में है शेख निजामुद्दीन औलिया, और बी में है शेख नसरुद्दीन, और डी में है बाबा फरीद, और सी में है बाबा फरीद, और डी में है सलीम चिश्ती। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 1 हो जा रहा है, शेख निजामुद्दीन औलिया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस सूफी संत ने कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? ए में है शेख नसरुद्दीन, और बी में शेख निजामुद्दीन औलिया, सी में सलीम चिश्ती, और डी में शेख फरीद। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। 31 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? ए में शेख बहाउद्दीन गरीब, और बी में शेख सलीम चिश्ती, और डी में बाबा फरीद, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख बहाउद्दीन गरीब। 32 नंबर क्वेश्चन है, मिराज उल आशिकी उर्दू शायरी की पहली किताब से के सूफी रचयिता है? ए में बाबा फरीद, बी में है शेख सलीम चिश्ती, और सी में अमीर खुसरो, और डी में सैयद महमूद गेसुराज बंदरराज। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैयद महमूद गेसुराज बंदरराज। 33 नंबर क्वेश्चन है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजहाँ सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था? शेख सलीम चिश्ती, बी में है बाबा फरीद, और सी में शेख अब्दुल कौद्दीन गंगोही, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेख सलीम चिश्ती। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? ए में चिश्ती समाज संगीत सभा रक्स नृत्य के विश्वास करते जबकि सुहरावर्दी नहीं, और बी में चिश्ती राजकीय संरक्षण के धन संचयन के विश्वास नहीं करते हैं जबकि सुहरावर्दी करते हैं। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते हैं जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले से पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे, और डी में चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। तो 34 का कूट है, एक ए में है 1 2 3, और बी में है 2 3 4, और सी में है 1 2 3 4, और डी में है 1 2 3। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 1 2 3 4। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी?
ए में मोहुद्दीन चिश्ती और बी में शेख बहाउद्दीन जकारिया और सी में है बाबा फरीद और डी में है सलीम चिश्ती। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेख बहाउद्दीन जकारिया। 36 नंबर क्वेश्चन है किस सूफी सिलसिले के गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? ए में चिश्ती, बी में सुहरावर्दी और सी में फिरदौसी और डी में कादिरी। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। 37 नंबर क्वेश्चन है शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेर का कार्य क्षेत्र था? ए में अजमेर, बी में है बिहार शरीफ और सी में शिकारी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ। 38 नंबर क्वेश्चन है फारसी में रचित मजाम उल बहरीन दो संप्रदायों का संगम है जिसमें सूफी व मत हिंदू का तुलनात्मक वर्णन है, इसका रचयिता है? ए में दारा सिको, बी में सलीम चिश्ती और सी में बाबा फरीद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए दारा सिको। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता का योग्य वशिष्ठ का फारसी अनुवाद में किया? ए में सलीम चिश्ती, बी में अमीर खुसरो, सी में दारा सिको और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दारा सिको। 40 नंबर क्वेश्चन है किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाए थे और उसे रंगों से भरते थे? ए में नक्शबंदी और बी में सत्तारी और सी में कादिरी और डी में फिरदौसी। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी। 41 नंबर क्वेश्चन है मुगल बादशाह औरंगजेब को जिस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी उसे अपनाया भी? ए में नक्शबंदी और बी में कादिरी और सी में सत्तारी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ए में बाबा फरुद्दीन और बी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और डी में शेख सलीम चिश्ती। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेख सलीम चिश्ती। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। एक में चिश्ती दिल्ली और दुआब और बी में सुहरावर्दी सिंध और सी में औलिया मध्य प्रदेश और डी में फिरदौसी बिहार। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औलिया मध्य प्रदेश। 44 नंबर क्वेश्चन है मध्य युगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचार्य का निर्वाह करते थे? ए में है ध्यान साधना और श्वास नियम और बी में एकांत में कठोर योग व्यायाम और 3 में है श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोमांद उत्पन्न के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित पुटों का आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए में है एक केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3 और सी में है केवल केवल 3 और डी में है 1 2 3। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।